बहुत समय पहले द्रवार्निया नामक एक प्राचीन राज्य में आलरिक नामक एक शक्तिशाली राजा शासन करता था। आलरिक अपनी बुद्धिमत्ता, बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उनके शासन के तहत राज्य समृद्धि और खुशी से भरा हुआ था। लेकिन उनके कई गुणों के बावजूद राजा आलरिक के भीतर एक छिपा हुआ दोष था, उनकी असीमित वासना। आलरिक की वासना तब पहली बार सामने आई जब वह एक युवा राजकुमार थे। वह महिलाओं की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते थे और अक्सर अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करके क्षणिक रोमांस में लिप्त रहते थे। उनके पिता राजा बेरेंगार बार बार उन्हें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह देते थे और चेतावनी देते थे कि ऐसा व्यवहार उनके पतन का कारण बन सकता है। लेकिन आलरिक अपनी आकर्षण और शक्ति में विश्वास रखते हुए अपने पिता की सलाह को कम महत्व देते थे। जब आलरिक सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने एक महान शासक बनने की कसम खाई। कुछ समय तक उन्होंने सफलता पाई। उनकी रणनीतिक बुद्धिमत्ता ने युद्ध जीते, उनके न्यायपूर्ण फैसलों ने विवाद सुलझाए और उनके करिश्मे ने वफादारी को प्रेरित किया। फिर भी उनकी वासना की प्रकृति अनियंत्रित रही। उन्होंने अपनी स्थिति का फायदा उठाना शुरू किया और राज्य की सबसे सुंदर महिलाओं की संगति की मांग की। कई महिलाएं उनके बिस्तर में मजबूर की गईं, जिससे लोगों के बीच असंतोष की फुसफुसाहटें फैलने लगी। एक दिन आलरिक की नजर सेराफिना पर पड़ी, जो उनके सबसे वफादार जनरल मार्कस की पत्नी थी। सेराफिना न केवल बेहद खूबसूरत थी, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए भी जानी जाती थी। आलरिक अपनी वासना से प्रेरित होकर सेराफिना को राज्य के मामले पर चर्चा के बहाने महल में बुलाया। वहां उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। सेराफिना भयभीत होकर भी राजा के प्रलोभनों का विरोध किया। उन्होंने आलरिक से अपने विवाह और अपने पति की वफादारी का सम्मान करने की अपील की। लेकिन आलरिक अपनी इच्छा से अंधे होकर सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने उसे जबरदस्ती लिया। यह कार्य उनके पतन की शुरुआत का प्रतीक बन गया। जनरल मार्कस जब इस विश्वासघात के बारे में पता चला तो वह तबाह हो गया। आलरिक में उनका विश्वास टूट गया। उन्होंने राजा का सामना किया, लेकिन आलरिक विद्रोह के डर से ने मार्कस को कैद कर दिया। इस अत्याचार ने अशांति को जन्म दिया। लोग जो कभी अपने राजा से प्यार करते थे, अब उससे नफरत करने लगे। सामंत बढ़ते असंतोष को महसूस करते हुए उनके खिलाफ साजिश रचने लगे। आलरिक का राज्य, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, अराजकता में गिर गया। फसलें विफल होने लगीं, व्यापार घट गया और अकाल फैल गया। आलरिक नियंत्रण पुनः प्राप्त करने के लिए बेताब ने अपने पुराने विश्वसनीय सलाहकार वृद्ध लिसेंडर की सलाह मांगी। लिसेंडर, एक बुद्धिमान और अनुभवी ऋषि, ने स्पष्ट शब्दों में कहा। उन्होंने आलरिक से कहा कि राज्य की स्थिति उनके नैतिक पतन का प्रतिबिंब है। उन्होंने एक पुरानी द्रवार्निया कहावत को दोहराया, राजा का गुण भूमि के भाग्य का बीज है, उसकी दोष उसकी आत्मा का कलंक। आलरिक विनम्र होकर और अपराध बोध से पीड़ित होकर ने लिसेंडर के शब्दों में सच्चाई को महसूस किया। उन्होंने मार्कस को जेल से रिहा किया और उनसे क्षमा याचना की। मार्कस यद्यपि गहरे दुखी थे, राज्य के हित के लिए अपने पद पर वापस लौटने के लिए सहमत हुए, लेकिन केवल तभी जब आलरिक सच्चे पश्चाताप और परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध थे। आलरिक अपने गलतियों को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित ने सार्वजनिक रूप से अपने पापों को स्वीकार किया और अस्थायी रूप से सिंहासन छोड़ दिया। मार्कस को राजप्रतिनिधि नियुक्त किया। उन्होंने अपने सिंहासन से दूर समय में प्रायश्चित किया, जिनसे उन्होंने अन्याय किया था, उनसे क्षमा मांगी और आम लोगों के बीच काम किया ताकि उनके संघर्षों को समझ सकें।
इस अवधि के दौरान आलरिक पहाड़ों में इसोल्डे नामक एक बुद्धिमान साधु से मिले। इसोल्डे ने उन्हें विनम्रता, सम्मान और आत्मनियंत्रण का महत्व सिखाया। ध्यान और कठोर अनुशासन के माध्यम से आलरिक ने अपनी वासना को जीतना शुरू किया। उन्होंने महिलाओं को केवल इच्छाओं के वस्तु के रूप में देखना छोड़ दिया और उनकी गरिमा और मूल्य को समझना शुरू किया। वर्षों बाद आलरिक अब एक बदले हुए व्यक्ति सिंहासन पर लौटे। उनकी विनम्रता और वास्तविक परिवर्तन ने लोगों का विश्वास फिर से जीत लिया। उन्होंने एक नई न्याय और करुणा की भावना के साथ शासन किया। द्रवार्निया का राज्य धीरे धीरे अपनी समृद्धि को फिर से प्राप्त करने लगा और अतीत के घाव भरने लगे। राजा आलरिक की कहानी हमें यह सिखाती है कि अनियंत्रित इच्छाओं की विनाशकारी शक्ति और सच्चे पश्चाताप और परिवर्तन के माध्यम से मोचन की संभावना होती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति या विजय में नहीं होती, बल्कि अपने दोषों को पहचानने, क्षमा मांगने और एक बेहतर मार्ग की ओर प्रयास करने की क्षमता में होती है। यह भी दर्शाता है कि दूसरों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी स्थिति या पद हो।